नमस्कार साथियों साथियों, दिवाली पर तो यहाँ पे रेलवे ने धमाका कर दिया है। दिवाली पर रेलवे बोलता है कि अभी अभी हमने यहाँ पे CBT 2 का पेपर कराया था और तुरंत के तुरंत ले लो नोटिफिकेशन। और यहाँ पे दिवाली वाले दिन साथियों RRB NTPC का फुल डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है ग्रेजुएट लेवल का, जिसमें टोटल 5,810 वैकेंसीज हैं, जिसके बारे में पहले बताया गया था। उन्होंने दे दिया है नोटिफिकेशन। तो डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN नंबर 06/2025 यहाँ पे रेलवे द्वारा दे दिया गया। इससे पहले ALP का, टेक्नीशियन का, रेलवे के अंदर जूनियर इंजीनियर का, इन सब की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन रेलवे दे चुकी है। अब इनका ये कहना है कि भैया हमने जो शॉर्ट नोटिस दिया था वो दिया था 4 अक्टूबर को, तो तैयार हो जाओ पहले से ही। 20 अक्टूबर को हमने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दे दिया है। 21 अक्टूबर से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, जो भरे जाएंगे 20 नवंबर 2025 रात 12 बजे तक। अगर आपको कोई पेमेंट करना है या पेमेंट में कोई दिक्कत हो गई है तो जो लास्ट डेट है पेमेंट की वो 22 नवंबर की है। और यदि आपने यहाँ पे फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दी, अपना नाम गलती कर दी, अपनी एज में गलती कर दी, कोई डॉक्यूमेंट में गलती कर दी, आप उसको करेक्ट करा सकते हैं 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक। तो यहाँ पे करेक्शन विंडो को ओपन कर दिया जाएगा। और जो स्क्राइब वाले हैं उनके लिए बता दो 3 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर की जो डेट है वो यहाँ पे दी गई है। तो ये इन्होंने नोटिफिकेशन में दे दिया है, इंपॉर्टेंट डेट है। मैं तो यही कहूंगा जितनी जल्दी फॉर्म भर सकते हो भर देना, लेकिन लास्ट में सर्वर का इश्यू बहुत तगड़ा आ जाता है। चलो अब हम बात करते हैं एज को लेके। बड़ा सीन कर दिया इस बार। पिछली साल जब यहाँ पे वैकेंसीज आई थी तो कोरोना के कारण यहाँ पे अपर एज जो थी वो 36 साल की थी, लेकिन इस साल इन्होंने कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। इनका ये कहना है भैया हम दे चुके रिलैक्सेशन, अब बार बार नहीं देंगे, क्योंकि अब वैकेंसीज यहाँ पे रेगुलर आ रही है, जैसा हमारे रेल मंत्री साहब ने कहा भी था। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो रिलैक्सेशन दिया गया, जैसे SC ST वालों को यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC वालों को 3 साल का है, और एक्स सर्विसमैन को दिया गया उनके रूल्स के अनुसार। तो ये यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता दूं 18 से लेके 33 साल की जो एज है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और एज की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एज को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे फीस की बात करेंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए साथियों फीस है यहाँ पे 500 रुपए। भैया रेलवे बड़ी गजब चीज है यार। रेलवे बोलती है फीस तो मात्र 100 रुपए है, लेकिन अभी आप हमें 500 रुपए दे दो। आप जैसे ही CBT 1 के लिए अपेयर करोगे आपको तुरंत के तुरंत यहाँ पे हम जो 400 रुपए वो वापस करवा देंगे। तो इसकी फीस तो 100 रुपए ही है, लेकिन लेता कितने 500 रुपए है। उसको चाहिए सिक्योरिटी, समझ लो ना बाबू, मैं ये कह रहा हूं। चलो तो ये यहाँ पे फीस की बात कर दी है। अब आते हैं तुम्हारे सबसे बड़े मोटिवेशन पे कि भैया रेलवे की जॉब क्यों करें। भैया रेलवे की जितना सुकून और रेलवे जितनी सैलरी मैं नहीं मानता कहीं और दूसरा डिपार्टमेंट यहाँ पे देने वाला। आप खुद ही देखो, क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है तो इसकी शुरुआत होती है लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 तक। बाकी लेवल 1, 2, 3 जो है वो अंडर ग्रेजुएट में आ जाएंगे, जिसमें आपको देख पाएंगे कि 7 पे कमीशन के हिसाब से अभी जो सैलरी बनती है वो तकरीबन तकरीबन लेवल 4 में 45,000, लेवल 5 में 50,000 और लेवल 6 में साथियों 60,000 की प्लस जाती है। ये फाइनल सैलरी है इन हैंड। और ये 7 पे कमीशन की बात मैं कर रहा था। अभी यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि 2026 में से आपका 8 पे कमीशन लागू हो जाएगा। आप ये मान लो कि लेवल 4 की जो सैलरी होगी इन हैंड वो कम से कम 70 प्लस होगी, लेवल 5 की कम से कम 90 प्लस, और लेवल 6 तकरीबन तकरीबन यहाँ पे आपका 1 लाख के आसपास जाएगी। तो अच्छा खासा यहाँ पे जो हैंडसम अमाउंट है साथियों आपको महीने के एंड में मिलेगा। ये अच्छी जॉब है सिक्योरिटी के साथ में। और बाकी जो अलाउंसेस होते हैं जैसे DA, HRA, TA ये सब तो मिलता ही मिलता है, जितने भी रेलवे के अलाउंसेस हैं। अगर आपने 1 घंटा भी एक्स्ट्रा काम किया तो उसका भी अलाउंस है जो रेलवे यहाँ पे देने वाली है फुल जॉब सिक्योरिटी के साथ में। तो आप ये समझ गए कि लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की यहाँ पे जॉब होने वाली ग्रेजुएट लेवल के अंदर, जिसकी सैलरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ठीक है भैया, तो अभी इसमें यहाँ पे चेंजेस होंगे, मतलब 8th पे कमीशन के अंदर ये पूरा का पूरा सैलरी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगी। अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा। तो अभी हम बात करते हैं पोस्ट वाइज डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो चीफ यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर होते हैं भैया, ये लेवल 6 में आते हैं। लेवल 6 की जॉब है ये। 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंगली 18 से 33 साल की एज दी गई है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 होना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि B2 यहाँ पे चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी वैकेंसी सारी की सारी RRB में टोटल वैकेंसीज 161 आई है। ठीक है, हम बात करते हैं स्टेशन मास्टर साहब की। लेवल 6 की जॉब है। A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो अच्छा खासा मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। 18 से 33 साल की एज है। 615 टोटल वैकेंसी सभी RRB को मिलाकर। सबसे ज्यादा पोस्ट आई है गुड ट्रेन मैनेजर की, जो यहाँ पे आप देखते होंगे ना कि अक्सर ट्रेन के पीछे भाई साहब एक झंडी लेके बैठे रहते हैं अंकल जी, और ट्रेन को चलाते रहते हैं। हाँ, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ।
तो टोटल यहाँ पे जब बात करते हैं तो लेवल 5 की जॉब है। यहाँ पे A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, क्योंकि सारे के सारे सिग्नल्स देखने का काम इनका होता है भैया। 18 से 33 साल की एज है, सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं सभी के सभी आरआरबी में, टोटल 3416। तो ग्रुप ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी सबसे ज्यादा आई है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो जॉब है साथियों लेवल 5 में आती है। इसमें C2 का मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, जो ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा इसमें हेडेक वाली बात नहीं है। 921 पोस्ट हैं सभी आरआरबी के अंदर। सीनियर क्लर्क और जो कम टाइपिस्ट है वो लेवल 5 की जॉब है। इसमें टोटल 638 वैकेंसीज हैं। और लास्ट में है साथियों ट्रैफिक असिस्टेंट, जो लेवल 4 की जॉब में आता है। A2 का मेडिकल स्टैंडर्ड है और टोटल 59 वैकेंसीज हैं सभी आरआरबी को मिलाकर। मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में तो A2 का जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो सबसे ज्यादा टफ माना गया है। इसमें यहाँ पे सारे के सारे विजन चाहिए, जिसमें किसी प्रकार से फॉगिंग टेस्ट भी कराया था, फॉगिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब फॉगिंग के अंदर भी आपको यहाँ पे सिग्नल्स को पहचानने की क्षमता चाहिए। फिर B2 है साथियों फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, और C2 है फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट। ये हमारे पास में 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो कहे गए हैं। सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है सर ये सिलेक्शन प्रोसेस होता कैसे है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको दो चीजें कॉमन करनी पड़ेंगी, CBT1 और CBT2। तो CBT1 होगा ये प्रीलिम्स होता है, CBT2 यहाँ पे मेंस होता है। ये दोनों के दोनों जो पेपर होते हैं साथियों ये MCQ फॉर्मेट में दिए जाएंगे। इसके बाद कुछ पोस्ट के अंदर यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होती है और कुछ पोस्ट के अंदर यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट करवाया जाता है। लास्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे करवा दी जाएगी। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट नहीं होता, आपको किसी प्रकार से कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे CBT1 निकालिए, CBT2 निकालिए। कुछ पोस्ट में आपको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, कुछ में आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। DV कराइए, मेडिकल कराइए और ज्वाइन ले लीजिए, उसके बाद सरकारी नौकरी तुम्हारे पास में है। सिंपल सी बात है भैया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे CBT1 के बारे में तो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, अब यहां से जरा समझना। CBT1 की बात करेंगे तो 3 सेक्शन सबसे ज्यादा हैं। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन मिलेंगे। यहां पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की बात करेंगे तो 30 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन मिलते हैं 90 मिनट के अंदर। और मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग होती है, माइनस के 1/3 नेगेटिव मार्क्स करते हैं जब यहां पे गलत आंसर कर दिया जाएगा। तो माइनस के 1/3 मतलब 0.33 की नेगेटिव मार्किंग है आपके CBT1 में। जैसे ही CBT1 क्वालिफाई करोगे उसके बाद आपको देना पड़ेगा CBT2। सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाएगा। वहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले 40 थे, अब यहां पे 50 पूछेंगे जनरल अवेयरनेस के। मैथमेटिक्स के पहले 3 थे, 35 पूछे जाएंगे। रीजनिंग की हम जब बात करते हैं तो पहले 30 थे, यहाँ पे 35 पूछे जाएंगे। तो टोटल 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 90 मिनट के अंदर। सेम नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, -1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दी गई है अगर गलत आंसर करते हैं तो CBT1 CBT2 को क्वालिफाई करना, उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे अन्य टेस्ट के लिए। सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम है, डेसिमल है, फ्रैक्शन है, LCM HCF रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सब चीजें हैं जो दी गई हैं। इसी तरह से रीजनिंग का सिलेबस भी बहुत सिंपल दिया गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं जनरल अवेयरनेस को लेके, जिसमें कंप्लीट जनरल अवेयरनेस भी आती है, जीके जीएस भी है, करंट अफेयर्स भी है, स्टैटिक जीके भी है, साइंस भी है, सब कुछ है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, पहले बता रहा हूं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस यहाँ पे सिलेक्शन को फोकस करता है। आपके मैथ्स रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर लोगे, लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से चीजें पढ़नी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूं सर तो कुछ पोस्ट के अंदर यहां पे एप्टीट्यूड टेस्ट भी कराते हैं, जिसे बोलते हैं CBAT। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जो होता है स्टेशन मास्टर और यहां पे ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए। तो सबके लिए बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए ये पोस्ट होती है और ये पेपर कराया जाएगा, जिसमें 70% जो वेटेज होता है वो CBT2 का निकाला जाएगा और 30% जो वेटेज होता है साथियों वो निकालते हैं CBAT का। और इन दोनों को मिलाकर यहां पे फाइनल मेरिट लिस्ट है जो बनती है। कंफर्म है? तो 70% वेटेज आपका CBT2 में क्या परफॉर्मेंस रही, 30% वेटेज होता है आपका CBAT का, और इन दोनों को मिलाकर यहां पे फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। CBT2 के अंदर तो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन CBAT में साथियों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन हाँ, आपको विजन सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि यहां पे इन दोनों पोस्टों के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो A2 का है, मतलब हाई मेडिकल स्टैंडर्ड पूछा गया है। आपको विजन सर्टिफिकेट मैंडेटरी यहां पे देना पड़ेगा। इसी प्रकार से कुछ हमारे पोस्ट हैं जिसके लिए आपको टाइपिंग टेस्ट करनी पड़ेगी, जिसे बोलते हैं CBTST,
कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, जैसे जूनियर अकाउंट वाली पोस्ट हो गई, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट पोस्ट हो गई है, इन सब के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देनी पड़ेगी। इंग्लिश में है 30 वर्ड्स पर मिनट, और हम जब बात करेंगे इंग्लिश में, हिंदी में है 25 वर्ड्स पर मिनट। हिंदी के लिए साथियों 2 फॉन्ट को यहाँ पे अलाउ किया गया, कृतिदेव और मंगल को, ठीक है। बाकी जो पीडब्ल्यू जो यहाँ पे फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग के अंदर रिलैक्सेशन दिया जा सकता है, वो डिपेंड करता है उनके वैलिड सर्टिफिकेट के साथ में। तो ये यहाँ पे दी गया टाइपिंग के बारे में, आप इनको क्वालिफाई करोगे आपकी यहाँ पे जॉब लग जाएगी। तो मैंने देखिए सारा का सारा जो डिटेल नोटिफिकेशन है इसका निचोड़ समझा दिया आपको, ये वही चीज है जो आपको इससे पहले मैंने समझाई है। अब मुद्दे की बात करते हैं कि सर टोटल आरआरबी में क्या क्या वैकेंसीज निकली है। तो टोटल यहाँ पे मैं बता चुका हूँ वैकेंसीज के बारे में, सबसे ज्यादा वैकेंसीज है आरआरबी रांची में 651 के आसपास। तो ये वैकेंसीज हैं जो हमारी यहाँ पे निकली हुई हैं। अब सीबीटी 2 के अंदर यहाँ पे कैसा रहता है लेवल, इसको जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे जिसका नाम है मैथ्स बाय गगन प्रताप। आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 की जो आंसर की है वो मिलने वाली है कंपाइलेशन के साथ में। साथ ही साथ यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन सिलेक्शन वे और टेस्ट रैंकिंग पर आपको फ्री में मॉक टेस्ट मिलेंगे। और यदि आप करना चाहते हैं साइंस की दमदार तैयारी, तो साइंस का चल रहा है साथियों बहुत ही कतई जहर वाला बैच, जिसमें कंप्लीट साइंस होगी मात्र 40 दिनों के अंदर। और ये जो बैच है साथियों आपकी सभी के सभी 2026 के रेलवे एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, रामबाण बैच है, मात्र 40 दिनों में आप यहाँ पे साइंस को कंप्लीट कर पाएंगे। बाकी साथियों आप जुड़िए हमारे साथ हमारे सिलेक्शन वे के परिवार पे, जहां पे आपको जाना है silectionway.com पर। आप जैसे जाएंगे तो वहां पे नजर आएगा टेस्ट रैंकिंग, आप टेस्ट रैंकिंग पे जाइए। फ्री में बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज में आपको जाना रेलवेज में आरआरबी एनटीपीसी और एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और फ्री में जो मॉक टेस्ट है वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 2024 सीबीटी 1 का जो फ्री मॉक टेस्ट है वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 67 सेट हैं। यहाँ पे देखो सारे के सारे जो आपको मिलेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से 2025 के, 21 के, 2016 के सारे यहाँ पे पेपर है जो मिलेंगे आपको। तो साथियों जाइए दम से प्रैक्टिस करिए और इस तरह से पढ़ो कि अब तो यहाँ पे रेलवे की जॉब लेनी है, क्योंकि भले रेलवे लेट आई है लेकिन आई है यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो ये है साथियों हमारा आरआरबी एनटीपीसी का डिटेल नोटिफिकेशन, टोटल 5810 वैकेंसीज के साथ में आरआरबी ग्रेजुएट लेवल का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है इस परिवार के साथ में।